कट रही है। मैं पहला दावत देता हूं, कांग्रेस की तरफ से शुरू करता हूं, बाकी आप लोग हाथ उठाते रहिएगा और मैं बातचीत का सिलसिला आप लोगों से जुड़ता हूं। वो नन्हे मुन्ने भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच जी। तो अभी तो सुना नवंबर में कटाई होनी है, राहुल गांधी जी आए और धान काट लिए जी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए काम हुआ, उसी की परिणति रही है कि राहुल गांधी जी आकर के धान का कटाई प्रारंभ किए हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे कि आपने कहा कि ननिहाल है, तो निश्चित रूप से हमारे पास भी हमारे भांचा है राजनांदगांव के, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो जितने 15 वर्षीय कार्यकाल में जिन्होंने भगवान राम को भुला दिया था, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आने के बाद राम वन पथगमन की परिकल्पना पूर्ण हुई और आज विश्व मानचित्र पर एक पर्यटन के रूप में स्थापित है। वह परिपथ जहां औषधि युक्त जो पौधे हैं वो लगाया जा रहा है, आने वाले दिनों में उसका लाभ आम जनता के साथ साथ पूरे भारत देश और पूरे विश्व के लोग उसे देखेंगे। अब देखेंगे, आप बाकी सारे लोग देखेंगे। मैंने कहा बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, कि मैंने कहा कि धान की कटाई शुरू हो गई। राहुल गांधी जी ने यहाँ पे धान की कटाई शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि खरीद भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। बड़ा अच्छा है। आप हाथ उठा रहे थे इधर जी। जी मैं आ रहा हूँ। अरे आप ही तो बिछड़े हुए थे, पिछले कुंभ में आप ही बिछड़ गए थे जी। आ रहा हूँ जी। भाई साहब, पहले एक मेरा तरीका है, आपका नाम? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा वाह, मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छी बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सारा बही खाता तो आप ही के पास है जी। जनाब आली बताइए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां मालूम है? 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 550 करोड़ का कोयला घोटाला, नान का घोटाला, सिर्फ घोटाले की सरकार है। जितनी केंद्र की योजना है 20-20, 25-25% कमीशन ये सरकार गुंडागर्दी करके वसूली। गोबर भी, हाँ मुझे मालूम, सुन लिया मैंने, बोलना नहीं जरूरी है, हर चीज नहीं बोली जाती है। गजब का चुनाव है ये और गजब की यहाँ पे समीकरण है। दोनों तरफ से बौछार है और दोनों तरफ से बातचीत का, बोले ये सौगात ले लो, वो सौगात ले लो, धान हो तो धान ले, बस चले तो धान के समय में गेहूं खरीदवा दे। गजब चल रहा है साहब जी। भाई कौन हाथ उठा रहा था जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर नरेंद्र सिंह सोलंकी। इतना बड़ा नाम रखा है ठाकुर नरेंद्र सिंह सोलंकी। ठाकुर से काम चल जाता? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूरा नाम लेना पड़ता है। सरकार ने कहा है, यहां मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की है, कि अगर सत्ता में आए तो जाति जनगणना कराएंगे। हाँ खड़े हो सोलंकी साहब, काहे के लिए बैठ गए? मैं ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, कौन? कांग्रेस वाले। अभी अच्छा, कांग्रेस वाले बांटे तो मुफ्त की, आप बांटे तो हम भी बांटते हैं। हम आम जनता है, हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं। ये मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। किसानों का कर्जा माफ, कहां से पैसा लाके देंगे किसान को? कर्जा ला के कहां से लाके देंगे? ये पैसा हमारा है, हम टैक्स पे हैं, हम टैक्स देते हैं सरकार को, हमारा पैसा ये लोग मुफ्त में बांटते हैं। आज बड़ा जबरदस्त है। आज हमारे पैनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद हैं। मैं जानूंगा, पूछूंगा। शमसुल भाई मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आप बैठे रहिएगा जी। जनाब क्या नाम है? जी जावेद अंसारी मेरा नाम है। जावेद अंसारी भाई, क्या काम करते हैं? पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा, अरे भाई साहब काम क्या, काम क्या करते हैं? मेरी व्यवसाय व्यवसाय जी। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां पे आज 2640 रुपए धान खरीदा जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं खरीदा जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बढ़ी है और यहाँ का आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है आर्थिक व्यवस्था, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है। नहीं, भ्रष्ट सरकार नहीं है। बीजेपी 15 साल तक, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो आज तक उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। और मैं बताऊं कि रमन सिंह जी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहीं पर बातचीत का सिलसिला मैंने पहली बार, मैं आ रहा हूं, मैं पहला शो यहीं पे किया जी। जनाब आली। भैया मेरा नाम मानव देशमुख है। जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी जी धान काट के गए। धान नहीं, राहुल गांधी जी 20 क्विंटल प्रति एकड़ के वादे
और 3000 तक समर्थन मूल्य ले जाने के साथ भाजपा की जड़ काट के गए हैं। जड़े काट दिया, धान नहीं काटा, धान बो दिया है। वाह क्या बात है जी। मेरा नाम उज्जवल कसेर है। ये बोलते हैं धान की बात सिर्फ किसानों की बात क्यों होगी? किसान को आप धान का समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं। इन्होंने अपने वादे में ये बोला था कि 60 वर्ष से अधिक के लोगों को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इन्होंने मतलब कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था 1000 रुपए प्रति माह 60 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को दिया जाएगा। विधवा महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। क्यों महिलाएं क्यों अपेक्षित हैं? इनकी कांग्रेस की खुद जी की विधायक के ऊपर चाकूबाजी होती है। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये बस किसान लड़ने से क्या होगा? किसान लेने से क्या होगा जी। नमस्ते। इतनी भीड़ में भी आप खड़ी हुई तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निखत परवीन खान है। निखत परवीन खान, पहले तो आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस शो में आप आई हैं, क्या करती हैं आप? मैं भी आप ही की तरह एक एंकर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। तो बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है पत्रकारों पे। बहुत 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 पत्रकार पता ही नहीं चल रहा है किधर लुढ़क जाए, कहाँ है किधर है। कोई कह रहा है कि इधर है, कोई कह रहा है उधर है, और जो बीच में खड़े हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि इधर भी है या उधर भी है। बड़ा मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल काम करती हैं आप। पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बोलिए। मैं एकदम क्लियर खास चीज बताना चाहूंगी कि बात विकास की या बात मुद्दे की या बात जातिवाद की या बात जनता की, हम बताना चाहेंगे कि किसी ने कहा कि पेंशन नहीं दे रहे, किसी ने कहा कि धान खरीदी नहीं कर रहे, किसी ने कहा कि विकास में यहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर के तनातनी हो रही है, घोटालेबाजी हो रही है। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊंगी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 सालों में रही, विकास कार्य हुए भी और नहीं भी। इन 15 सालों में 5 साल विधायकी के भी रहे, उसमें गिनतियां नहीं है घोटालों की। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस किया है। और आपको बता रही हूँ 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का एक मुजस्समा जैसा आधा फुट ओवर ब्रिज लगा हुआ है राजनांदगांव में, जिसमें जंग लग चुके हैं। वो कोई काम कर... इनका पर्सनल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूं मुफ्त की रेहड़ियां बट रही हैं, खजाने पे क्या होगा, कैसे होगा, जनता कैसे समझे। मैं आगे बाबूजी, जल्दी में तो नहीं है? हाँ बिल्कुल जल्दी में ना होइएगा। तो ये जानना चाहती है जनता कौन से असली वादे हैं, कौन से पूरे होंगे या कौन से अगले साल 5 सालों तक ऐसे ही निलंबित रहेंगे। सर सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, मैं उसके लिए आपकी आभारी। नहीं, आपका हक है, शहर में पहचान होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा देखा और महिला देखा तो मेरे लिए तो वही बहुत अपने आप में काबिल। शमशुल भाई आ रहा हूँ, परेशान ना हो ना, ऊबना नहीं है ना। हाँ जी आगे आइए जी। थैंक यू। यहाँ पे मैं कोई पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आई हूँ कि मैं और कोई कमेंट भी नहीं करूँगी। बहुत कुछ यहाँ पर सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ निष्कर्ष सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कांग्रेस भाजपा, हम बस ये चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, बस ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज मिले हमें जहाँ सब सुरक्षित हो, सुखी हो, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ सके। बस यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। आप आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप एक कार्यक्रम के अंत में ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि जो आप जो कह रहे हैं ना कि मैं 5 साल बाद आया, वैसा हर बार ही होता है, आते हैं फिर 5 साल बाद आते हैं, तो ऐसा ना हो, वो रेगुलर विजिट हो। और जो भी आप यहाँ बात निकलवा रहे हैं तो उसके लिए कहना है कि ये जो दिल से निकली आवाज़ है ना, वो हर दिल तक पहुँचनी चाहिए। हर वीर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरे सीने में कहीं या तेरे सीने में कहीं हो, कहीं भी आग पर ये आग लगनी चाहिए।